अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 509 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में। सेक्शन 509 मेडिकल विटनेस की जो डिपोजिशन है, उसका बयान है, उसको डील करता है कि उसकी क्या हैसियत है। मैं आप दोस्तों की इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि जो भी मेडिकल विटनेस होता है वो इट्स सेल्फ उसको आप कोई गवाह नहीं कह सकते। वो इस स्पेशल प्रोविज़न के तहत उसको एग्जामिन किया जाता है और उसको विटनेस की हैसियत दी जाती है, क्योंकि वो विटनेस तो बेसिक कंडीशन वायलेट करता है। वो फैक्ट्स को बयान नहीं कर सकता जिनमें वो अक्रेंस हुई है। वो मौके का गवाह नहीं होता। वो चंद एक मेडिकल जो उसने एग्जामिनेशन किया होता है उस पे रोशनी डालने के लिए होता है। तो ये बाकी गवाहान से इस तरह मुख्तलिफ होता है। तो इस सेक्शन की वजह से ही मेडिकल विटनेस को अलाउ किया जाता है आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। इसको ब्रीफली रीड आउट करते हैं और जहाँ ज़रूरी होगा हम इस पे डिस्कस करते रहेंगे। द deposition of a civil surgeon or other medical witness taken and attested by a magistrate in the presence of accused or taken on commission under chapter XL may be given in evidence in an inquiry, trial or other proceedings under this code। अब यहाँ पे मैं वजाहत कर दूं कि ये यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डिपोजिशन का। मतलब ये हुआ कि जो सिविल सर्जन या कोई और मेडिकल से रिलेटेड विटनेस आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, मैजिस्ट्रेट जिसको अटेस्ट कर दे और एक्यूज़ की मौजूदगी में, दो कंडीशन हो गई। एक्यूज़ की मौजूदगी में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है और मैजिस्ट्रेट उसको अटेस्ट कर रहा है कि जी वाकई इसने यही बयान दिया है। या कोई कमीशन अपॉइंट करके, जो चैप्टर XL में प्रोविजंस हैं एविडेंस कमीशन के थ्रू रिकॉर्ड करने की, उसके थ्रू रिकॉर्ड हुआ है कोई स्टेटमेंट सिविल सर्जन का या किसी मेडिकल से रिलेटेड विटनेस का, may be given in evidence in any inquiry or trial or other proceedings under this code। तो उस बयान को एविडेंस के तौर पे किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग्स जो इस ज़ाब्ता फौजदारी के तहत चल रही हैं उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप को थोड़ी सी इसकी वजाहत होगी कि ये नॉर्मल विटनेस की तरह प्रोड्यूस नहीं होता। ये सेक्शन इनेबल करती है इसको कि कोई भी मेडिकल से रिलेटेड वो अपना बयान रिकॉर्ड करता है एक्यूज़ की मौजूदगी में और मजिस्ट्रेट उसको एंडोर्स कर देता है, अटेस्ट कर देता है। उसके बाद उसको यूज़ किया जा सकता है किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या दूसरी प्रोसीडिंग्स जो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत हो रही हैं। मतलब तमाम वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जिन पे ज़ाब्ता फौजदारी एप्लीकेबल है उसमें मेडिकल विटनेस की एविडेंस को, अगर वो विटनेस एक्यूज़ की प्रेजेंस में हुई है और मैजिस्ट्रेट ने उसको अटेस्ट कर दिया है तो यूज़ की जा सकती है। ऑल्दो द डेपोनेंट इज़ नॉट कॉल्ड एज विटनेस, बावजूद इसके कि वो जो डेपोनेंट है, जो बयान दे रहा है, उसको बतौर गवाह तलब नहीं किया गया, इसके बावजूद उसको एज ए एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। अब इसका पार्ट 2 है पावर टू समन मेडिकल विटनेस। The court may, if it thinks fit, summon and examine such deponent as to the subject matter of his deposition। अब वो उसको, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको एविडेंस के तौर पे यूज़ तो कर लिया, उसके बाद कोर्ट को इख्तियार है, अगर वो मुनासिब समझे तो वो समन कर सकती है उस मेडिकल विटनेस को और उसको एग्जामिन कर सकती है उस हवाले से जो उसने अपने डेपोजिशन में जो कुछ बयान किया है उस हवाले से उसका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर ने एक मेडिकल रिपोर्ट बना दी तो अब उसको बतौर गवाह तलब करके उस रिपोर्ट के बारे में उससे सवाल जवाब किया जा सकता है, उसका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, उस पर जिरा होगी मुकम्मल, उसको एज ए विटनेस ट्रीट किया जाएगा। तो ये अनेबलिंग प्रोविज़न है बेसिकली 509, जो अनेबल करती है कोर्ट को
मेडिकल के हवाले से एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए। होपफुली ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। किसी दोस्त का अगर कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।